रात का वक्त था। चांद बादलों की ऊट में छुप रहा था और जंगल में हल्की हल्की सर्द हवा चल रही थी। आबद, जो एक मामूली मुलाजिम था, अपने दफ्तर से देर से फारिग होकर घर वापस जा रहा था। उसका रास्ता एक वीरान जंगल से होकर गुजरता और ना किसी इंसान का निशान था। आबद ने साइकिल पर जंगल का रास्ता लिया क्योंकि ये करीब पड़ता था। हुआ के साथ दरख्तों की सरसराहट और कभी कभार उल्लू की आवाज सुनाई दे रही थी, जो माहौल को और भी ज्यादा खौफनाक बना रही थी। जंगल के बीचों बीच पहुंचकर अचानक कर उसकी साइकिल का चीन उतर गया। वो रका और उसे ठीक करने लगा, लेकिन जैसे ही वो नीचे झुका, इसे महसूस हुआ कि कोई इसे दूर से देख रहा है। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई, लेकिन अंधेरे के सिवा कुछ न दिखावा। दोबारा चीन ठीक करने लगा। उस बार दरख्तों के पीछे से किसी की कदमों की चाप साफ सुनाई दी। आबद का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो जल्दी से अपनी साइकिल के साथ खड़ा हुआ और इधर देखने लगा। अचानक एक साया उसके करीब से गुजरा। वो चौंक गया और पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। आबिद ने घबराहट में साइकिल को खींचा और पैदल चलने लगा। कदम तेज थे, लेकिन साए और सरसराटे इसके पीछे पीछे चल रही थीं। कुछ देर बाद उसे महसूस हुआ कि कोई उसके साथ साथ चल रहा है। उसने मुड़कर देखा तो एक अजीब और गरीब मखलूक दरख्त के पीछे से झांक रही थी। वो लंबी और दबली पतली थी। उसकी आंखें चमक रही थीं और वो हल्की हल्की हंसी हंस रही थी। आबिद खौफ के मारे अपनी साइकिल छोड़कर भागने लगा, लेकिन जितना वो भागता, वो मखलूक उसके करीब आती जाती। आखिरकार आबिद के कदम डगमगा गए और वो जमीन पर गिर पैर पड़ा। अंधेरे में वो मखलूक उसके ऊपर झुकी और धीमी आवाज में बोली, ये जंगल सिर्फ तुम्हारा रास्ता नहीं, ये मेरा घर है, और जो मेरे घर में आए वो कभी वापस नहीं जाता। सुबह के वक्त आबिद की साइकिल जंगल के किनारे पड़ी मिली, लेकिन आबिद का कोई निशान नहीं था। वो हमेशा के लिए जंगल का हिस्सा बन चुका था।